और फिजिक्स का न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल भी दिया हुआ था? हाँ, न्यूमेरिकल ही था फिजिक्स से। नहीं, ऐसे फैमिली कोई नहीं रहते हैं बिहार में, लेकिन और मैंने तैयारी भी खुद की है। मुझे तैयारी करते हुए 2-2.5 साल हो गए। हेलो दोस्तों, अभी आ चुके हैं बीपीएससी एग्जाम सेंटर पर और देखिए कि स्टूडेंट देकर एग्जाम आ रहे हैं। इनसे जाने का प्रयास कितना किए, गोला कितना भरे हैं? 120 किए हैं। 1/3 निगेटिव है, तो लगता है कि पीटी एग्जाम के लिए आप तैयार रहेंगे, मेंस एग्जाम लिखेंगे आप? ये तो आगे, लेकिन ऐसे भी तैयारी करना है। बेगम को लेट से मिला इसीलिए। कोई अगर अंदर में धांधली वगैरह भी कुछ हो रहा था? नहीं, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। कोई इस प्रकार का शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं। पेपर का लेवल के बारे में आप क्या कहेंगे? पेपर क्या लगता है कि एवरेज लड़का 120-130 प्रश्न को अटेम्प्ट किए होंगे? हाँ। और इसके अलावा करेंट वगैरह हो गया, जीके वगैरह हो गया, बिहार जीके से प्रश्न आए थे? बहुत सारे आए थे। बहुत सारे आए थे। हाँ। और हिस्ट्री से कितना प्रश्न आए होंगे? हिस्ट्री से काउंटिंग तो नहीं किए। ज्यादा से ज्यादा 8-9 क्वेश्चन होगा। और इसके अलावा पॉलिटी अनुच्छेद वगैरह से, संविधान संशोधन से था? नहीं, अनुच्छेद से नहीं था। अनुच्छेद नहीं था। इकोनॉमी से प्रश्न था? इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन था, उसके बाद नहीं था। साइंस में क्या बायो से ज्यादा था या केमिस्ट्री से? और फिजिक्स का न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल भी दिया हुआ था? हाँ, न्यूमेरिकल ही था फिजिक्स से। 4-5 क्वेश्चन जो था फिजिक्स से न्यूमेरिकल ही था। और बायोलॉजी से। मैथ रीजनिंग के बारे में बोला जाता है, क्या सिर्फ रीजनिंग पूछा गया था या मैथ ही पूछा गया था? मैथ में केवल रीजनिंग ही था हमको। रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब। ब्लड रिलेशन भी था क्या? हाँ, ब्लड रिलेशन था। इसके अलावा नर्व वर्बल भी से था? काउंटिंग ऑफ फिगर से, डायरेक्शन से था। और आपका ब्लड रिलेशन से था और डिकोडिंग से था। यही से ही था। तो लगता है कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है? एवरेज पिछले साल की तुलना में ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? आपका भी तो उसी के आसपास रेंज में रहेगा। यानी कि 95 to 100 के बीच में ही रहेगा क्या? कहाँ से एग्जाम देने आए थे आप? हम आए थे रोहतास जिला से, लेकिन हम झारखंड से आए हैं। झारखंड में रहते हैं आप? नहीं, वहीं पे रेलवे में जॉब करते हैं। रेलवे में जॉब करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बीपीएससी में भी जॉब लेना चाहते हैं। अपना घर का नौकरी हो जाए तो बढ़िया, ऐसे ट्राई करते हैं हम लोग। इसके अलावा मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स लाते थे? जब रूम पे प्रैक्टिस करते थे कितना स्कोर करते थे आप? मॉक टेस्ट बुक्स लगाते थे तो वही आपका 85-90 ही आता था, उससे ज्यादा नहीं आता था। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। का लेवल ठीक है, स्टार्ट कीजिए। देख सकते हैं कि एक मेरे साथ बीपीएससी अभ्यर्थी है जो कि भारत की राजधानी दिल्ली से आए हुए। इनसे जाने का प्रयास करते हैं कि इनका सपना है कि बिहार में अधिकारी बने और बिहार में जो कि कुशासन की व्यवस्था है, जो कि गड़बड़िया, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बताइए, दिल्ली से आप आए हुए हैं, दिल्ली में कौन सी जगह से आप आए हुए हैं? दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली जो है वहाँ से। सेंट्रल दिल्ली से आए हुए हैं। बताइए, बीपीएससी एग्जाम आपको बहुत अच्छा लगता है या प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं? डीएसपी बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं? कौन से पद पे आप जाना चाहते हैं? एसडीएम बनना चाहते हैं। तो दिल्ली सरकार भी बहुत सारी यूपीएससी की भी आप तैयारी करते होंगे, तो बिहार में उतना दूर से एग्जाम देने आए हैं, तो क्या मुझे लगता है बिहार जो स्टेट है ना, वो बहुत हिस्टोरिकली कल्चरल है और बहुत रिच है। तो मेरे को हमेशा से ही ऐसा लगा है कि मुझे बिहार में आके इतना जो यहाँ पे पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो क्या आज जो आप एग्जाम दिए हैं उसमें आप कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, कितना प्रयास किए हैं और कितना को आप लगता है कि मेरा सही होगा? मैंने लगभग 130 से 140 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। पेपर का लेवल टफ था, ठीक है। पिछले साल भी मैंने पेपर दिया था और इस साल काफ़ी टफ था पिछले साल से। पर हिस्ट्री का पोर्शन मुझे इजी लगा, करंट अफेयर्स मुझे थोड़े से टफ लगे, साइंस हल्का सा टफ लगा, लेकिन बाकी का जो एग्जाम था लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मुझे आते थे। करेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया और बिहार जीके, ये सब कैसा प्रश्न का स्तर था? ज्योग्राफी जो था वो इजी था, वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा आया था, स्टेट वगैरह दुनिया के बारे में पूछा हुआ था, वो सब इजी आया था। पॉलिटी इजी आया था, हिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी आया था, साइंस का जो लेवल था वो ज्यादा टफ था इस बार। और इसके अलावा आप बताइए कि जो रीजनिंग के प्रश्न के बारे में कहा जाता है, बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का मैथ और रीजनिंग थोड़ा वीक होता है, तो आप कैसे टैकल किए हैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को? मैथ्स जिसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा चाहिए थी वो तो मैंने नहीं की है, लेकिन रीजनिंग के सारे मैंने क्वेश्चंस किए और रीजनिंग के क्वेश्चन का लेवल भी मुझे ठीक इजी टू मॉडरेट लगा था। तो आप कहाँ से पढ़ाई करते थे? दिल्ली में ही बिहार के टीचर से पढ़ते थे या कैसे आप तैयारी करते थे? बिहार के बारे में आप कैसे जानते हैं, क्योंकि बिहार से कोई आपका अटैचमेंट है, कोई आपके फैमिली वगैरह बिहार में रहते हैं? नहीं, ऐसे फैमिली कोई नहीं रहते हैं बिहार में, लेकिन और मैंने तैयारी भी खुद की है। मुझे तैयारी करते हुए 2-2.5 साल हो गए, तो तैयारी मैंने खुद की है। और बिहार जब मैं यूपीएससी के लिए पढ़ना शुरू किया था तब मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री में मुझे काफी इंटरेस्ट है, प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी। जी, तो यहाँ पे का मेंशन बहुत सारा था कि यहाँ पे इतना ज्यादा हेरिटेज है, बहुत कल्चरली रिच है।
तो मुझे मन हुआ कि मुझे इस जगह पे जाना जरूर है, और अगर यहीं पे सर्विस मिल जाए तो और अच्छा लगेगा। इसके अलावा क्या जो एग्जाम हो रहा था साफ सुथरा से हो रहा है, क्योंकि बिहार बदनाम है पेपर लीक को लेकर और एग्जाम में गड़बड़िया को लेकर, तो क्या लगता है कि बिहार में बदलाव हुआ है और जो भी एग्जाम होते हैं फेयर तरीके से कंडक्ट कराए जा रहे हैं? पिछले साल जो मैंने एग्जाम दिया था उससे लेके अभी तक इस बार बहुत अच्छे से स्मूथली मेरा एग्जाम गया है। पिछली बार बहुत हॉचपॉच हो गया था और 15-20 मिनट तो वेस्ट हो गए थे ऐसे। बहुत सारे एग्जाम कैंसिल भी किए गए थे सेंटर का। जी जी, इस साल लेकिन आज एकदम ऑन पॉइंट था, ऑन टाइम था, सब कुछ अच्छे से गया, स्मूथली गया और कोई दिक्कत नहीं आई। इस बार लगता है कि पीटी एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आप अदर स्टेट से आते हैं तो आप जनरल में फाइट करेंगे, तो जनरल में फाइट करने के लिए मिनिमम आपको 91-92 के अप्रॉक्स आपको मार्क्स लाना ही पड़ेगा। देखिए अब मैं तो पॉजिटिव हूँ, बाकी देखते हैं क्या इसके अलावा भी आप बहुत सारे पीसीएस एग्जाम दिए हैं कि ये सिर्फ बिहार का एग्जाम दिए, यूपीएससी अलावा आप जैसे में यूपी का पीसीएस एग्जाम दिए, राजस्थान का दिए होंगे या सिर्फ बिहार का ही दिए हैं? नहीं, अभी के लिए बिहार का दिया है, हरियाणा का मैं वेट कर रही हूँ, नोटिफिकेशन जैसे आ जाएगा तो फिर देखते हैं। चलिए, आपने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मम्मी भी आई हुई थी और बिहार से बहुत कम ही लोग बाहर से आते हैं एग्जाम देने के लिए, और हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपका पीटी एग्जाम क्रैक हो जाए और ऐसे ही लोगों को बिहार में जरूरत है जो कि प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे और बिहार का जो दुर्दशा है, जो बिहार का सिचुएशन है, उनको दूर करेंगे पूरा। तो बताइए आज का पेपर के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? पेपर थोड़ा करंट में हाई था, बाकी तो जैसे हिस्ट्री हो गया, ये पहले जैसे हिस्ट्री साइंस जैसे पहले पूछा जाता था वही फैक्ट पूछा जा रहा है, बट कोई चेंजिंग नहीं है। बट क्या 70 अभी भी बीपीएससी की तरह इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा था या कंसेप्चुअल ज्यादा था? इसमें भी ज्यादा था, जो जैसे जो ट्रेंड चला आ रहा है पहले से वैसे ही अभी चला जा रहा है, बट इस बार कुछ अलग किया गया है करंट का, जिसमें डाटा बहुत ज्यादा जो 2021-22 का पूछा गया है, ये थोड़ा सा अलग किया है, जिसमें बहुत लड़के फंसे होंगे। इकोनॉमिक सर्वे बिहार बजट से भी क्या करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन थे? हाँ थे, बहुत कम थे, 2-3 थे, बहुत कम थे। ज्यादातर न्यूज़पेपर से क्वेश्चन उठाया गया था जो कम से फैक्चुअल क्वेश्चन थे। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपको पेपर के लेवल के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह के 70वीं हुआ था, 69वीं हुआ था, उस तरह के पैटर्न में बदलाव किए गए, कथन वाले जो क्वेश्चन होते थे इनमें से एक से अधिक सही है या इनमें से कोई नहीं सही, इस टाइप का भी प्रश्न आए थे? देखिए, प्रश्न तो दोनों तरह के आए थे, पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा थे और बेसिकली मॉडरेट था पेपर। ऐसा भी नहीं था कि नहीं किया जा सकता था और ऐसा भी नहीं था कि एकदम अच्छे से किया जा सकता था। कितना ऐसे प्रश्न रहे होंगे जिसको सॉल्व करना आसान लगा होगा छात्र को? देखिए, इतना तो अभी नहीं बता सकते हैं कितना ऐसा रहा होगा, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग पढ़ाई है, किसी का साइंस स्ट्रांग है, किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग है, तो वो अपना अपना अलग अलग। एवरेज कितना लड़का स्कोर कर पाएंगे ऐसे एग्जाम में? कट ऑफ कितना जाएगा? 70वीं की तरह ज्यादा जाएगा या उससे कम रहेगा? नहीं, कट ऑफ तो रहेगा, पिछली बार की तरह ही रहेगा। क्या साइंस थोड़ा कम जाएगा इस बार? जो कट ऑफ है 17वीं से थोड़ा सा कम जाएगा, इसलिए कि इस बार जो करंट का लेवल था अपर था, वो कितना कोई भी पढ़ा होगा, सबका एक दायरा होता है पढ़ने का, तो करंट में सब लोग मात खाए होंगे, ऐसा कोई भी धुरंधर नहीं है जो नहीं मात खाए हुआ। बाकी जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और मैथ रीजनिंग हो गया, मैथ रीजनिंग सब लोग बनाया होगा। बिहार स्पेशल से कैसा प्रश्न था? बनने लायक था? हाँ, बिहार स्पेशल तो सब मॉडरेट था, ठीक था वो। उसी का जैसे साइंस हो गया, कोई भी साइंस जो भी क्वेश्चन, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी। तो झूठ बोल रहे क्या? हाँ, न्यूमेरिकल्स तो थे उसमें, न्यूमेरिकल्स थे। न्यूमेरिकल कितने रहे होंगे? 5-6 होंगे। 5 से 6 न्यूमेरिकल फिनिश करा होगा, पर वो कोई हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं थे, फॉर्मूला बेस एकदम पूरा डिजिट चिपकाइए और आंसर लाइए। नहीं, कुछ था थोड़ा बहुत, तो बीपीएससी का एग्जाम है तो ऐसा भी नहीं एकदम फॉर्मूला बेस दे देंगे। यूनिट्स में थोड़ा बहुत चेंज था, वो कन्वर्ट करने का था, वो उतना तो जरूरी है। सबसे ज्यादा साइंस पक्ष में देखिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो 3 पक्ष पूछा जाता है उसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी से ही क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन हमको 2-3 मिला, वो भी बहुत कम ही मिला था। ज्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछा गया था। फिजिक्स का क्वेश्चन अच्छा था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, 4-5 न्यूमेरिकल पूछ दिया था फिजिक्स से। बाकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत, केमिस्ट्री का जो उसमें 30 होता है, 10-10 का दायरा बनाया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था। बायोलॉजी के तो क्या लगता है कि इस बार आप लोग पीटी एग्जाम क्वालिफाई करके मेंस लिखेंगे इस बार? इन्होंने विश्लेषण किया और एनालाइज किए। बाकी पूरा वीडियो के बारे में अभी क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।